देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची है। मथुरा वृंदावन की गलियों से लेकर हर घर आंगन में कन्हैया की लीलाओं की गूंज सुनाई दे रही है। आगरा से एक ऐसी तस्वीर आई है जहां दीवारों के पीछे भी कान्हा की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा है कि पत्थर भी प्रेम और आस्था में डूब गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा सेंट्रल जेल की, जहाँ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक अनूठी आध्यात्मिक यात्रा है। आप सोच रहे होंगे कि जेल जैसी जगह जहाँ सजा और बंदिशों का माहौल होता है, वहाँ जन्माष्टमी, लेकिन यही तो श्री कृष्ण की लीला है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ था, जहां उनकी माता देवकी और उनके पिता वासुदेव को कंस ने कैद किया था। यही वजह है कि आगरा सेंट्रल जेल में ये पर्व खास महत्व रखता है। यहाँ के बंदी जो समाज से अलग थलग हैं, इस दिन कान्हा की भक्ति में डूबकर अपने मन को शुद्ध करते हैं। यहाँ जेल का परिसर दुल्हन की तरह सजा है। बंदियों ने अपने हाथों से रंगोली बनाई, फूलों से मंदिर सजाया और श्री कृष्ण की मूर्ति को पीताम्बर और मोर पंख से सुशोभित किया। सुबह से ही भजन कीर्तन का दौर शुरू हो जाता है। बंदी एकजुट होकर हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हैं। कोई राधा कृष्णा की रासलीला का मंचन करता है तो कोई माखन मिश्री का भोग तैयार करता है। इस दिन जेल की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं रहती, बल्कि उनमें भक्ति की गूंज बस जाती है। खास बात यह है कि जेल प्रशासन भी इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अधिकारियों और बंदियों के बीच का भेद इस दिन मिट जाता है। सभी एक साथ मिलकर कान्हा के जन्म का उत्सव मनाते हैं। जेल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बंदी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। कोई भजन गाता है तो कोई नृत्य के जरिए कृष्ण की लीलाओं को जीवंत करता है। जेलों में तो बहुत ही उत्साह से इस जन्माष्टमी का इंतजार रहता है और बहुत उत्साहित रहते हैं। और बंदी हमारे काफ़ी पहले से तैयारी इसकी होती है और आज हमारे यहाँ लगभग 1023 बंदी है मतलब, और इसमें ये हिंदू हैं जो 1023 हिंदू व्रत हैं और 11 मुस्लिम बंदी भी ऐसे हैं जो व्रत जन्माष्टमी के पर्व पर। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उत्साह है। और ये जो पूरी सजावट है इतने बड़े एरिया में, जैसा आपने देखा, बहुत हमारे जो यहाँ पे ज़्यादातर बंदी सेंट्रल जेलों में कन्विक्ट करते हैं, वो आजीवन कारावास जेल से जाते हैं और इन्हीं ने ये सब किया। इसको सजाने के लिए हम कोई बाहरी स्रोत का इस्तेमाल नहीं करते, हम इन्हीं को सजाने के लिए प्रेरित करते हैं और ये लोग पूरे उत्साह के साथ सजाते हैं। जैसे आपने देखा मंदिर कितना अच्छा सजा, राधा कृष्ण जो बने हुए हैं, आपने देखा वो हमारे बंदी हैं, जीवन कारावास के बंदी हैं। और ये नजारा बताता है कि भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, ना कोई बंधन। रात 12 बजे जब घड़ी की सुइयां कान्हा के जन्म का समय बताती हैं, जेल में एक विशेष पूजा का आयोजन होता है। पंचामृत से श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाता है और माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। इस पल में हर बंदी का चेहरा आनंद से चमक उठता है, मानो कान्हा स्वयं आकर कह रहे हो, मेरे भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बुला लिया। आगरा सेंट्रल जेल में जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। ये उन बंदियों के लिए एक मौका है जो अपने अतीत को भुलाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं। ये उत्सव हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सच्ची भक्ति हर बंधन को तोड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की स्ट्री टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।